न्यू लाइफ खाला में आपका स्वागत है बाबू। देखिए पिछले वीडियो में पढ़ाए थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर आधारित क्वेश्चन हुआ था, है ना, जो एक्सरसाइज कैसे चिन्ह का था 1.1, है ना। आइए अगला चलते हैं बाबू। वास्तविक संख्या क्लास 10th पार्ट है ना बाबू। आइए आज पढ़ते हैं पहले गुणनखंड पर आधारित एलसीएम एंड एचसीएफ, है ना बाबू। ये सीखेंगे निकालना। गुणनखंड पर आधारित एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना सीखेंगे, ठीक है। देखिए गुणनखंड पर आधारित एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना सीखेंगे बाबू। देखिए तो ये आपका टॉपिक है। जैसे हम देखिए एक लेते हैं 72 और ये क्वेश्चन है 72 और 100 का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालें, ठीक है। तो देखिए पहले इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड। तो गुणनखंड में देखिए सबसे पहले दूस लगाएंगे। देखिए तो दूस लगाए बाबू कितना आ गया 36, फिर दूस लगाए कितना 18, फिर दूस लगाए कितना 9, फिर 3 से 1, ये आ गया। कितना आ गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। देखिए 3 गो 2 था और 2 गो, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर क्यू और 3 के पावर स्क्वायर हो जाएगा, 3 के पावर 2। अब यहाँ निकालेंगे 100 का गुणनखंड। 2 बार में 50, 2 बार में 25, 5 बार में 5 आ गया। 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, 2 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर। अब देखिए हमको ये दोनों को तो हम सिंपल क्या किए हैं, गुणनखंड किए हैं। अब हमको निकालना एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम निकालने के लिए हम पहले एलसीएम निकालते हैं। देखिए तो जो दोनों में है वो तो लिखबे करेंगे और जो नहीं है वो भी लिखेंगे। देखिए यहाँ 2 के पावर 3 है, यहाँ पर 2 के पावर 2 है, तो इसमें तो 2 के पावर 2 है ना। तो ये दोनों में ये बड़ा है तो ये वाला लिख दिए। यहाँ 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर लिख दिए। यहाँ पर 3 का स्क्वायर नहीं है, यहाँ 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर लिख दिए। अब 3 का स्क्वायर कितना 8, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। बाकी जो गुना करके आएगा आंसर आ जाएगा। अब देखिए एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, जो दोनों में रहेगा कॉमन रहे। दोनों में क्या रहे, कॉमन। यहाँ देखिए 3 के पावर क्यू है, 2 के पावर क्यू है, और यहाँ पर 2 के पावर स्क्वायर है। यहाँ 3 के पावर स्क्वायर है, यहाँ पर 5 के पावर स्क्वायर है। तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 के पावर स्क्वायर। यहाँ भी है, यहाँ भी है 2 के पावर स्क्वायर, यहाँ भी। देखिए यहाँ पर जो आप 2 के पावर क्यू है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर गुने ऐसे करके। तो देखिए इसमें 2 के पावर जो दोनों में कॉमन रहे तो कॉमन है। यहाँ पर 2 के पावर है 2, यहाँ भी 2 के पावर 2 है कि नहीं है। तो जो कॉमन रहेगा वही लिखेंगे। तो कितना आ गया, आया कोई दिक्कत। कोई कह दिया कि 256 और 504
का एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत, निकाल लीजिए अपना। 256 एगो और कर देखिए। 256 2 28 128 2 64 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 हो गया। अब यहाँ से निकालिए 504 के। 2 2 2 4 2 फिर 2 हो गया ना। अब देखिए, अब इसको करेंगे गुना। देखिए तो यहाँ पर कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना बाबू, 8 गो। तो 2 के पावर कितना, पहला वाला आ गया, 2 के पावर 8 आ गया। या तो आपका मन करे कि नहीं सर हम ऐसे लिखेंगे पहले, ठीक है ऐसे लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो। इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 8। और इसको 1 2 3 गो है बाबू, 2 गुने 2 गुने 2 अब 7 गुने 3 गुने 3। अब पहले एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम में आप क्या देख रहे हैं कि 2 के पावर 8 है, ये तो लिखेबे करेगा। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3 7 और 3 के पावर स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो ये तो लिखाएगा ही लिखाएगा। 2 के पावर 8 क्योंकि देखिए ये दोनों में कॉमन है, लेकिन ये बड़ा है ठीक। और इसमें जो नए है वो टोटल लिख दीजिए। तो देखिए इसमें नए है 7 और 3 के। अब जो गुना हो क्या आएगा वो एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ में क्या करेंगे, तो जो दोनों में कॉमन रहे, तो देखिए यहाँ पर 2 के पावर 8 है, यहाँ पर 2 के पावर 3 है। छोटा कौन है दोनों में, यही छोटा है ना। और इसमें 7 है, इसमें 7 है नहीं है। इसमें 3 का स्क्वायर है, इसमें 3 का स्क्वायर है नहीं है। तो ये कॉमन है ना। 2 के पावर 8 में 2 के पावर 3 है, तो ये कॉमन हो गया। तो यहाँ आ गया 2 के पावर 3 कितना 8 एलसीएफ आ गया। एलसीएम जो गुना करके वो आ जाएगा। तो ये हो गया एलसीएम और क्या समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताइए। देखिए कुछ नहीं करना है। एलसीएम में जो कॉमन रहेगा वो तो लिखने का, जो दोनों में रहे वो तो लिखना है, जो नहीं रहे वो भी लिख देना है। देखिए इसमें 2 के पावर 3 कॉमन था, वो तो लिखाया गया, और जो नहीं है वो भी लिखा गया था। इसमें देखिए 2 का पावर 2 है, इसमें देखिए 2 का पावर 3 है, तो इसमें लिखा गया बड़का। ये नहीं था इसमें, ये भी लिखा गया। ये इसमें नहीं था, ये भी लिखा गया। तो टोटल लिखा गया। और क्या देखे एचसीएफ में, क्या देखे तो एचसीएफ में जो कॉमन था, एचसीएफ में जो कॉमन था देखिए यहाँ पर 2 के पावर 2 इसमें भी है और इसमें भी है। देखिए कॉमन था 2 के पावर 2 आ गया 4 आ गया। इसी तरह यहाँ भी एलसीएम में जो कॉमन रहे वो तो लिखाना ही लिखाना है, जो नहीं रहे वो भी लिखा देना है। और एचसीएफ में जो कॉमन रहेगा वही होगा, हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो मिटाएं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना पूरा समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलसीएम में जो कॉमन रहेगा वो तो लिखाना ही लिखाना है, जो उसमें कॉमन नहीं है वो भी लिखना है। और एचसीएफ में केवल कॉमन वाला ही लिखना है। एचसीएफ निकालने के लिए गुणनखंड में कॉमन वाला ही लिखना है ना। अब आइए देखिए,
अब क्या है एगो, एक और बचा है इसमें बाबू, देखिए माना कि एक संख्या ए दे दिया है और एक संख्या बी दे दिया है, ठीक है, ए और बी संख्या है, क्या है बाबू। अब पूछ दिया कि इसका एलसीएम और एचसीएफ बताइए। तो देखिए कि क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, मैंने मान लीजिए कि संख्या ए गुने बी, यही ना, दो संख्या है, बराबर क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ, या इसके बदले ये भी लिख सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, देखिए छोटा दूर से लिखते हैं थोड़ा सा, गुणनफल हो गया। तो देखिए है ना, दो संख्या के गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ, ठीक है। दो को संख्या दे दिया, अब पूछेगा कि एलसीएम एचसीएफ, कुछ ही पूछेगा। जैसे देखिए एक संख्या दे दिया है आपका 52, एक संख्या दे दिया है आपको 56, और कुछ देगा आपको, एलसीएम दे दे, एचसीएफ दे दे, कुछ देगा, कह दिया एलसीएम बराबर इसी मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या क्या है बी, तो ए गुने बी और गुना में नीचे आके भागा में, एलसीएम बराबर हो गया। अब पूछ देगा एचसीएफ बराबर, तो क्या हो जाएगा, ए गुने बी बटे एलसीएम हो गया। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ। अब दो को संख्या कुछ दे दो, है ना, इसे देखिए का किताब लाइए, देखिए जैसे आपका क्वेश्चन दे दिया कि 96 और 404, ये दो को संख्या दे दिया है, ये दे दिया ए, आई दे दिया बी, और का एचसीएफ दे दिया है, एचसीएफ दे दिया कितना 4, पूछ दिया एलसीएम बताइए, तो नहीं बता दीजिएगा, हम बताएं ए गुने बी एलसीएम गुने, तो 96 गुने कितना 404, ए गुने बी बताए थे ना, ए गुने बी एलसीएम गुने एचसीएफ, तो एलसीएम एचसीएफ दे दिया 4, एलसीएम हमको नहीं पता है, 4 से काट दीजिए, 4 दुनिया 4 चौक 16, अब ये होना करके आ जाएगा ना, 24 गुने कितना 404, जो आएगा वो कौची हो जाएगा, हो जाएगा ना। चलिए आपका इस चैप्टर का थ्योरी ख़त्म हो गया। अब आइए एक्सरसाइज में आइए जरा, आइए एक्सरसाइज में, है ना, एक्सरसाइज में आइए बाबू। देखिए टोटल इजी अब आएगा, अब काफ़ी इजी आने वाला है ना, बहुत इजी हो गया, इसको मिटाएं। चलिए मेहनत इस कदर होना चाहिए कि आदमी को बच्चा लगे देखने में लफुआ, लेकिन जब रिजल्ट आवे तो उसको लगे अच्छा देखे में तो ऐसा नहीं लगता था वो, लेकिन रिजल्ट बाद से पहचान दे दल कि हम यो पढ़े बोला। कितना आदमी कहता है बच्चा है ऐसे घूमते रहता है रोडों पर, लफुआ है। और जब
नौकरिया हो जाता है या कुछ अच्छा कर जाता है, ये तो छुपा रो सब निकल गया हो, है ना। ये चलते उस लायक पहचान आपको नहीं देना कि हम पढ़ने वाला हैं, ऐसा रिजल्ट दे दीजिए कि उसको अचंभित हो जाए वो। तो वो रिजल्ट देने के लिए आपको मेहनत तो खुद करना पड़ेगा, है नहीं। किसी कोई पहचान नहीं देना कि हम पढ़ने वाला हैं, इसका कोई ज़रूरी नहीं कि हम पढ़ने वाला हैं। रिजल्ट से वो पहचान जाए कि हम नहीं है पढ़ने वाला हो, है ना। वो तुम्हारा रिजल्ट बोल दिए। आइए जान लीजिए, आप कतना चिल्लाइएगा कि हम पढ़ने वाला हैं तो वो मानेगा कि नहीं मानेगा, ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आप रिजल्ट अच्छा दे दीजिएगा, उसको मानना पड़ेगा कि तुम पढ़ने वाला है। नहीं कहने का कोई ऑप्शन है उसके पास। हम कोचिंग दे दिए हैं, हम कोचिंग दे दिए हैं, रिजल्ट दे दिए हैं, तो उसको मानना पड़ेगा कि नहीं पढ़ने वाला है। और तुम कितना ढोल पीट रहा है हम पढ़े वाला, ये पढ़े वाला, ये कोई माने तैयार तो रहा नहीं हो, लेकिन तो रिजल्ट दे दनी तो कम हम नहीं पढ़े वाला, ये तो कहते देखिन कितना झूठ बोलो, ऐसे एक हो गए नौकरिया फिर पढ़ ले या फिर कुछ खैले हो जीते। चलते उसको मानना पड़ेगा, रिजल्ट आपका सबूत रहता है नहीं हम हैं, है ना, सही बात। चलते अपने, और एक बात और, आज अपने आप को बनाने में लगा दीजिए। आज टाइम जो है अपने आप पर खर्च कीजिए, किसी और पर नहीं। कल तुमसे सब कोई मांगेगा टाइम कि सर 5 मिनट 10 मिनट सर ध्यान दे दो सर, मांगेगा टाइम। लेकिन आज टाइमिंग नहीं दीजिएगा आप अपने आप पर, तो किसी दूसरे के यहाँ टाइम आपको देना पड़ेगा, जान लीजिए। वो किस रूप में दीजिएगा? लेबर के रूप में। दुकानदार क्या रहिएगा, फलना क्या रहिएगा, कंपनी में रहिएगा, तो किसी दूसरे पर नहीं दीजिएगा टाइम। चलते आज मेहनत कर लीजिए अपने आप पर, कल आपका टाइम आदमी लेने के लिए क्या रहेगा, तैयार रहेगा। चलते मेहनत आपको करना है। आइए एक्सरसाइज में चलिए, एक्सरसाइज 1.2 है ना। आइए क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। गुणनखंड निकालना है बाबू केवल, है ना, केवल कौन निकालना है, गुणनखंड निकालना है ना। एगो बता देते हैं, जैसे देखिए 4320 है, यही है ना पहला क्वेश्चन। कुछ नहीं करना बाबू, 2 से लगाना है, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छक 12 0, 2 से 2 एकम 0, 2 अट्ठी 16 0, 2 से 2 5 10 540, 2 से 27 दूना, 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 5 10, 3 से 3 चौक 12, 3 5 15, 3 से 15 तिया 45, 3 से 5, 5 से ख़त्म हो गया बाबू। अब खाली गुना करके लिख देना है। 2 2 4 1 5 गो है, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5, यही आंसर देता होगा जी सर। कुछ नहीं बाबू, केवल गुणनखंड निकाल देना है, हो जाएगा। टोटल वही है 1 से लेके 7 तक, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा कह रहा है कि 23,750 में से 5 का अधिकतम घात, तो गुणनखंड निकालिएगा। और 5 के देखिए जैसे इसमें पूछेगा 2 का अधिकतम घात कितना है 5, तो उसी तरह उसमें गुणनखंड निकालिएगा, 5 का अधिकतम घात जितना आएगा हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर में 23,750 है ना, उसका गुणनखंड ऐसे निकाल लीजिएगा और देखिएगा कि 5 के पावर कितना आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, हो जाएगा। चलिए उचित राय तीसरा नंबर है, हो जाएगा। चौथा नंबर आइए, चौथा नंबर में देखिए 6300 कितना है 70, इसका पहले कौन निकालिएगा, गुणनखंड निकालिएगा। 2 मरतबे, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16, 2 से 10, 8 5 13, 14 3 17, 5 लगा दीजिए, 5 6 30, 5 तिया 15, 5 7 35, 17 30 7 में
7 से 7 नंबर 63 1 यही ना। देखिए 2 के पावर 1, 5 के पावर 1, 7 के पावर 2, 13 के पावर। और हमको दिया है, कुछ दिया है 2 के पावर m, 5 के पावर an, 7 के पावर k, 13 के पावर p। अब देखिए इसका पावर कितना आ गया, m बराबर 1 आ गया, 1 आ गया। n बराबर कितना 2 है, n बराबर कितना 1, k बराबर कितना 2, देखिए ना k का 2, n का 1 और p का कितना आ गया 1 आ गया आंसर। अब पूछ रहा है कौन कर रहा है m प्लस n प्लस k प्लस 1। अच्छा तो m प्लस n प्लस k प्लस p तो कितना है 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, 2 4 1 आ गया। कितना इजी था, इजी था कि नहीं था, कुछ नहीं किए, केवल निकाले कुछ गुणनखंड और जितना पावर था m का पावर 1, n का पावर 1, k का पावर 2, p का पावर 1 और कह रहा था कि सबके पावर को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो m प्लस n प्लस k प्लस p सबका मान लिखिए, सबका मान को जोड़ दिए, यहाँ पर आंसर आ गया। अभी बताइए, हम बताए थे डिफिनीशन में अभाज्य संख्या बताए थे जिसका मात्रा संख्या कितना आ जाए 1 आ जाए। देखिए तो 18 25 का 1 आता है जी सर, 18 25 का कितना आता है, हो जाएगा। अगला आइए, ये जब हो गया ना पूरा 1 से लेके 5 तक बन जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, सब इजी है, मेहनत करते रहिए कंटिन्यू वे में, एक भी क्वेश्चन हार्ड नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन हार्ड उसी को नहीं लगेगा जो परमानेंट, पहले कंटिन्यूटी हो और घर पर मेहनत हो, इजी। कंटिन्यूटी नहीं रहेगा, मेहनत नहीं रहेगा, हार्ड। कंटिन्यूटी प्लस लेबोरियस होना चाहिए, है ना, तब आएगा इजी। कंटिन्यूटी प्लस लेबोरियस बराबर इजी, और डिसकंटिन्यूटी प्लस लेजी मैंने कोची आलसी, तो बराबर होगा डिफिकल्ट, है ना। चाहिए बात, ये चलते आप ही पर अप्लाई हो रहा है। चलिए अब आइए 6 नंबर में देखिए वो अथी बनाया, ब्रांच बनाया है ना। देखिए इस टाइप का कर करके यहाँ लिख दिया, ये यहाँ लिख दिया है 1260 बी, यहाँ लिख दिया है 630, यहाँ लिख दिया है 2, यहाँ लिख दिया है सी। हाँ देखिए यहाँ पर 630 न था, चल जाइए। फिर लिख दिया यहाँ पर डी, यहाँ पर लिख दिया 105, यहाँ पर लिख दिया यक्स, यहाँ पर लिख दिया 35, यहाँ लिख दिया 22, यहाँ लिख दिया है 7। देखिए कुछ नहीं किया, एकदम ईजी है। ये देखिए यहाँ ये दोनों को गुना कीजिए, आ जाएगा जी सर। उसे 2 से भागा दीजिए, 0 6 दूनी 12, 4 1 5, 2520 आता है जी सर। अब देखिए इससे इसमें भागा दे दीजिएगा, आ जाएगा 2। फिर देखिए इससे इसे भागा दीजिएगा, कितना आ जाएगा 315 ना। देखिए सी का मान आ गया 315, कुछ नहीं किए। अब यहाँ देखिए 105 है, तो 105 में कितना से अथी करेंगे कि
इसे भागा दीजिए, कितना 3 आ गया। यहाँ देखिए अब यहाँ 105 है, यहाँ पर कितना है 35, तो भागा दीजिए कितना 35 या 75 से। यहाँ देखिए 7 है, कितना गुना करेंगे क्या आ जाएगा 35 5। देखिए है पूरा वही इजी है, देखिए कुछ नहीं किए, ये दोनों गुना कीजिए ये आ जाएगा, इससे ही भागा दीजिए ये आएगा, इससे भागा दीजिएगा ये आ जाएगा। देखिए इससे 105 में 315 में 315 से भागा दीजिए 105 में आ जाएगा 3, हो जाएगा। तो छठा का टोटल वही है, हो जाएगा हो जाएगा। अब आइए 7वां नंबर, हो जाएगा ना, मिटाएं। यस सर। खटाखट निकलते जाएगा बाबू, है ना, देरी नहीं। एक कला छूटा कि गया। अब आइए 7वां नंबर क्या कह रहा है। 7वां नंबर कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालें। अभी बताएं 96 और 404 के भी हम बताएं, लगता है बताए हैं। एक को बता देते हैं कितना के 26 और 91 के, 7 के तीसरा को बता देते हैं 26 और 91। कुछ नहीं करना है बाबू। देखिए पहले निकालेंगे गुणनखंड, 2 बार में 13 13 1 हो गया, 2 गुने 91 हो जाएगा ना। अब देखिए आ गया 7 गुने कितना 13। अब देखिए दोनों हमको एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालना है, जो दोनों बताए थे कौन रहेगा कॉमन। देखिए 13 13 दोनों कॉमन है, तो आ गया एचसीएफ कितना। एलसीएम बताए थे, जो कॉमन रहेगा वो तो लिखबे करना है, और जो नहीं रहेगा वो भी लिखना है। तो 2 गुने 13 26 26 सते 2 से 3 26 सते 6 सते 42 के, और 14 4 18 सते बरसिया थे, 7 बरसिया से। चलिए आ गया, हो जाएगा। देखिए पूरा वही है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी हुए है, 2 संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है, एलसीएम गुने एचसीएफ हो जाएगा। देखिए 96 और 404 दिया है, करा निम्नलिखित पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। वही संख्या है ना, और दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएफ गुने हो जाएगा। दोनों का एलसीएम निकालेगा, एचसीएफ निकालेगा, और दोनों गुना करके देखिएगा कि बराबर आता है कि नहीं। एलसीएम और एचसीएफ के दोनों गुना कीजिएगा ने, तो दोनों संख्या के गुणनफल के क्या आ जाएगा बराबर। हम बताए थे अभी, देखिए ना, अभी इसी का बताते हैं। ई दोनों के गुना कीजिएगा और ई दोनों के गुना कीजिए, वो दोनों आ जाएगा बराबर। 26 गुने 91 भी आएगा बराबर, और 13 गुने 182 भी कितना आ जाएगा बराबर। देखिए ना 26 गुने 91 6 2 और 9 6 54 54 और 2 56 के 6 बाकी 5 और 18 5 23 कितना आ गया 2366। ये दोनों गुना कीजिए वही आएगा 182 गुने 13 6 आती है 24 का 4 और 3 2 5 2 1 6 8 5 13 1 1 आ गया। दोनों बराबर है, दोनों बराबर। तो दोनों के क्या निकालिएगा, 8वां का दोनों का एलसीएम भी निकालेगा, एचसीएफ निकालेगा, और एलसीएम के दोनों गुना करके देखिएगा, एलसीएम एचसीएफ के गुना कीजिएगा, और दोनों संख्या गुना कीजिएगा। संख्या 96 और 404 है, 8वां का 96 और 404 है संख्या। तो दोनों का पहले एलसीएम निकालिएगा और एचसीएफ निकालिएगा, और एलसीएम एचसीएफ गुना कीजिएगा उधर, और दोनों संख्या गुना करिए, देखिएगा बराबर आता है कि नहीं। आता है ना बराबर, तो वहाँ भी बराबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 8वां हो जाएगा। 9वां भी हुए है, 9वां दिया 3 गो दिया है,
है ना। कराभाज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और कोई दिक्कत नहीं है, एगो बता देते हैं। 3 संख्या वाला दिया है तो तीनों में कॉमन रहेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। खटाखट निकलते जाएगा बाबू, है ना। देखिए कह रहा है कि नंबर बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो देखिए संख्या दे दिया, पहला दे दिया 9, 72 और 120। अच्छा 6 है, 6, 72, 120। देखिए कोई दिक्कत नहीं, पहला छोक निकालेंगे, 2 गुने 3, 3 1 आ गया, 2 गुने फिर निकालेंगे 72 के, 2 36 दूना 72, 2 18, 2 9 3 3 3, 2 के पावर कितना, 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2। अब 120 के 2 60, 2 30, 2 15, 3 5 5 1, 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 3 गुने 2 के पावर 3 हो जाएगा, और गुने 3 के और गुने, यही ना। अब देखिए कौन दोनों में कॉमन है, हमको पहले एचसीएफ चाहिए। कौन दोनों में कॉमन है, देखिए यहाँ 2 इसमें भी है, इसमें भी है ना, 2 तीनों में तो 2 कॉमन है, 3 इसमें भी है ना, 3 कॉमन है, 2 तिया कितना, एचसीएफ आ गया 6। अब एलसीएम क्या करना है, जो तीनों में कॉमन है वो तो लिखाएगा, तो 2 गुना 3 तो आएगा ही आएगा। अब देखिए इसमें 2 के पावर 3 है, इसमें भी 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 इसमें शामिल है 2 बाबू, जी सर, है ना। अब देखिए 3 के पावर स्क्वायर है, यहाँ 3 है, 3 के पावर स्क्वायर इसमें शामिल है बाबू, 3 क्या है शामिल है, 3 है ना, 3 शामिल इसमें। अब देखिए और क्या है, एगो बच गया, एगो और लिख दीजिए। अब 8 गुने 9, 3 का स्क्वायर 9 गुने 5 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। एचसीएफ में जो तीनों में कॉमन रहेगा वो लिखेंगे, और एलसीएम में जो कॉमन रहेगा वो तो लिखेंगे, जो बच जाएगा वो भी लिखेंगे। कोई दिक्कत 9 ठीक 72 पचे 5 दूनी 10, अब 35 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए तो देखिए 9 का कहानी खत्म। अब आइए 10 का। अब आइए 10 का। आइए 10 का बाबू क्या कह रहा है। 10वां कह रहा है कि यदि एचसीएफ 2 को संख्या दिया है कितना 96 और 400। अब ये देखिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए यह क्वेश्चन ऊपर में भी था एगो और नीचे में भी है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिया है, 2-3 बार आ गया ना क्वेश्चन। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आ गया है। 96 और 404 का एचसीएफ दे दिया ना। देखिए लिखा है कि यदि एचसीएफ 96 और 404 का कितना है 4 है, तो पूछा है कौन बताइए एलसीएम। देखिए कह दिया है कि यही संख्या एलसीएम 96 404 का बताइए, है ना। एलसीएम पूछ दिया तो अभी हम बताए थे कि पहली ए गुने बी बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो देखिए ए हो गया, इसको मान लीजिए ए, आई हो गया बी। तो 96 गुने 400 4, इधर 4 गुने एलसीएम हो जाएगा। 4 से काट दीजिए। अभी हम बताए थे 96 तो 96 आता है क्या 96 तो 96 हैं पता है हो गया। कोई दिक्कत
हो जाएगा पूरा, पूरा वही है A to Z तक, 10वां का पूरा वही है। रह दीजिए, है ना। एक टाइप हो गया ख़त्म ना, टाइप 2 ख़त्म कर देंगे, है ना। टाइप 2 खाले ख़त्म कर देंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो? चलिए, इसमें कोई दिक्कत है? हैं? कोई भी दिक्कत है ना? दिक्कत है। चलिए, आप लोग को कहीं भी कोई समस्या हो तो कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ सर थोड़ा सा एक बार और रिपीट कर दिए, तो वीडियो जो रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं वो दोबारा देख लीजिएगा, और जिनको थोड़ा सा लग रहा है तो थोड़ा सा घर पर मेहनत कर लीजिए, है ना। दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, हर एक पॉइंट पर चर्चा किया गया है ना। आप लोग को वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें जरिए, ठीक है बाबू, है ना। धन्यवाद।